हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सिंसियर मैथमेटिक्स। इस डिफ्रेंशिएशन अभी हम लोग डिफ्रेंशिएशन से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो देख रहे थे। अभी बीच में कुछ क्वेश्चन इंटीग्रल का देख लो आप लोग, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बीच बीच में डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन क्लास 10th 12th सबसे रिलेटेड 11th 9th सबसे रिलेटेड क्वेश्चन में वीडियो में देते रहूँगा। तो आज मैं इंटीग्रेशन से रिलेटेड कंसेप्ट कुछ बताने जा रहा हूँ और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। ठीक है, ध्यान से देखना। इसको इंटीग्रेट करना है, ये जो फंक्शन लिखा हुआ है ना इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये हो गया तो आपका dx डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 क्यूब डॉट x प्लस 2 और ये पावर है 5। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसमें एक बात आप लोग को पता होगा कि अगर ये रूट है, ये स्क्वायर रूट है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है 1/2। और अगर ये क्यूब रूट है तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है 1/3। और अगर ये यहाँ पे 4 है, क्वाड्रनरी रूट इसको बोलते हैं, तो इस कंडीशन में ये 1/4 हो जाता है। फिर इसी तरह से पेंटागन, हेक्सागन, ये चलते रहेगा रूट का ये कड़ी। ठीक है, ये खत्म नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो 4 है तो इसको जरा देखो ध्यान से, ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये dx डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 क्यूब डॉट x प्लस 2 5। ओके, अब यहां ध्यान से देखो, ये जो आपका 4 है ये क्या आ गया 1/4 आ गया पावर में। ठीक है, ये पावर में 1/4 आ गया। अगर ये 1/4 हो गया तो इसको ध्यान से देखो, इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो ध्यान से, अगर ये ऐसे आ गया तो इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई ये आपका क्या हो जाएगा x माइनस 1 3/4, क्योंकि 4 डिनोमिनेटर पार्ट में है तो 3/4 हो जाएगा। 3 न्यूमिनेटर में 4 डिनोमिनेटर में 1/4 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। 1/4 से 1/4 इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ ऐसे लिखा रहे, आपको पता है ना कि अगर यहाँ m लिखा रहे और फिर n लिखा रहे, ठीक है, m के ऊपर में पावर कुछ भी है, a है, ये b है, और ये होल पे पावर अगर c आ जाता है तो ये MAC डॉट NBC इस तरह से करके लिखते हैं। ये भी आप बहुत पहले पढ़ चुके हो। ठीक है, तो आगे बढ़ो। तो यहां से इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे x प्लस 2 एंड 5/4। ओके, इस तरह से लिखेंगे इसको, ध्यान से देखते रहना बच्चों। तो ये 5/4 हो गया। इसके बाद क्या हो जाएगा, अब देखो इसको हम सब जगह पे बांट दिए, अलग अलग बांट दिए। ठीक है, तो यहां से हमको कुछ ऐसा कारनामा करना होगा कि मेरा फंक्शन इंटीग्रेट हो जाए। तो इसके लिए देखो हम एक काम करने जा रहे हैं, यहाँ पे हम dx रहने देते हैं। ठीक है, और ये डिवाइडेड बाई में हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाई में x माइनस 1, यहाँ भी 3/4 हम रहने देते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हम एक गुरफात करने जा रहे हैं। ध्यान से देखना, ये x प्लस 2 होल स्क्वायर है और ये डिवाइडेड बाई हम नीचे क्या कर देंगे, फिर से x प्लस 2 और नीचे क्या कर देंगे 3/4 डाल देंगे। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको कैसे लिखिए। इसको ध्यान से समझो, इस स्टेप को, ये वाला स्टेप को ध्यान से समझो। ठीक है, ये स्टेप जो है वो यही स्टेप है। अब इस कैसे लिखे सो समझो, अगर ये x प्लस 2 है और इसका पावर 5/4 है तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x प्लस 2 3/4। अब आप सोच रहे हो कैसे लिखे। एक बात बताओ, आप बचपन में पढ़े हो कि अगर ये p है और यहाँ भी p है, इसके ऊपर में पावर a है, इसके ऊपर में पावर b है, तो क्या हो जाता है pa माइनस b। क्वेश्चन रूल, क्लास 9th क्लास 10th क्वेश्चन रूल इसको कहते हैं। तो यहाँ से उसी तरह से अगर हम ये देखें x प्लस 2 और यहाँ पे 2 है और ये माइनस 3/4 हो गया, तो आप जरा इसको ध्यान से देखो, ये x प्लस 2 हो गया और ये 4 2 जा 8 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4, तो क्या आ जाएगा x प्लस 2 और यहाँ घटेगा तो क्या आ जाएगा 5/4 आएगा। जरा ध्यान से देखो, देखो तो यही बात है। तो बताओ इस बात को, ये जो बात है, इस बात को क्या हम ये नहीं लिख सकते हैं, देख लो कैसे लिख सकते हैं। ध्यान से देख रहे हो ना, इसको कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, फिर से समझ में आ जाएगा आपको कि उसको आखिर हम लोग लिखे कैसे हैं। ठीक है, लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि मैं हमको जो समझाना था वो समझा चुके हैं। और ये क्वेश्चन का मोस्ट डिफिकल्ट पोर्शन यही था।
मोस्ट डिफिकल्ट पोर्शन यही था कि इसको आखिर हम ऐसे कैसे लिखेंगे। तो इसको हम कैसे ऐसे लिखे ये अभी मैंने आपको बता दिया। अब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ। इंटीग्रेट करने के लिए मैं फिर से यहाँ एक कुरफात करूँगा। देखो अब क्या करेंगे, ये नीचे है, यहाँ प्रोडक्ट है, इसको हम इधर भेज देंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, हम यहाँ से करते हैं ताकि मेरा जगह बचेगा। इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 एंड होल टू द पावर 3/4। अब एक बात बताओ, ये प्रोडक्ट में है, ये x प्लस 2 को यहाँ लिखे, मेरा मर्जी नहीं, ये मैथ्स का रूल कहता है इस बात को कि इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। तो ऐसा पता है हम क्योंकि देखो यहाँ भी पावर वा का है 3/4 है और यहाँ पावर वा का है 3/4 है और दोनों का पावर वा सेम है ना, इसीलिए एक उठा के एक नीचे डाल दिए, है ना। तो दोनों का पावर वा सेम हो गया। और आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा x प्लस 2 होल स्क्वायर। देखो मेरा काम भी बन गया, मेरा फंक्शन भी कुछ चेंज नहीं हुआ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसको लेट कर लेंगे, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 और इसको क्या मान लेंगे z। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे देखो ध्यान से, तो यहाँ पे फंक्शन क्या लग जाएगा, fx बाई जी एक्स डी बाई डी एक्स fx बाई जी एक्स लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हम बता चुके हैं क्वेश्चन रूल। तो यहाँ पे लगा दो fx बाई जी एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, z का डिफरेंशिएशन dz हो जाएगा और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर, फिर इसी को लिखेंगे एक बार x प्लस 2 और यहाँ पे d बाई डी एक्स और ये x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, थोड़ा और इसको लंबा, फिर इसी को माइनस करते हैं x माइनस 1 और ये आ जाएगा आपका d बाई डी एक्स और यहाँ पे आ जाएगा आपका x प्लस 2। ठीक है, इतना लंबा लिखना नहीं था हमको क्योंकि ये बात बहुत पहले हम बता चुके हैं, फिर भी लिख रहे हैं यार तुम लोगों के चलते। x प्लस 2, देखो ये वेरिएबल है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और ये माइनस 0, खत्म। कांस्टेंट टर्म का कांस्टेंट 1 इज कांस्टेंट, सो डिफरेंशिएशन इज 0, x माइनस 1। ओके, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और दिस इज कांस्टेंट 0, खत्म, डिवाइडेड बाई x प्लस 2 होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे आ जाता है आपका dz, अब यहाँ पे dz आ जाता है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो 1 को, तो क्या आ जाएगा, x प्लस 2, कोई फर्क नहीं पड़ना, इधर पड़ना फर्क, माइनस एक्स एंड प्लस 1 गया, x प्लस 2 होल स्क्वायर 3 बाई एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर और ये आ जाएगा आपका dx। ओके, अब एक काम करो, यहाँ पे अब क्या करते हैं हम, ये जो मेरा फंक्शन है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। ठीक है, इसको 1 मान ले, इसको पहले मान लेना चाहिए था, अभी मान ले, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, मेरे पास वैल्यू निकल गया है, मेरे पास क्या निकल गया, अगर हम dz निकाले तो dz मेरा क्या आ गया है, यहाँ से dz निकाले या dx, यहाँ से अगर हम dx निकाले, dx निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर dx निकालेंगे तो dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, या तो छोड़ो ना यार, इसको ऐसे लिख लो ना, देखो नाउ, देखो इसको ऐसे लिख देते हैं। ये देखो इस इक्वेशन को देखो ध्यान से, इसको यहाँ पे देखो dx बाई एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, ये डिवीजन में है, ये पूरा डिवीजन में है ना। अगर ये डिवीजन में है तो यहाँ पे देखो तो dx बाई स्क्वायर है, 3 यहाँ आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, तो सबसे पहले तो हो जाएगा ऊपर में dz बाई 3 और नीचे बचा का ये पोर्शन बचा, और इसको क्या माने हैं, इसको माने हैं, इसको ये पूरा को क्या माने हैं, ये पूरा को देखो ना क्या कहाँ लेट किए हैं, ये पूरा को देखो लेट किए हैं, क्या लेट किए हैं, z लेट किया है ना, तो ये क्या हो जाएगा z और होल टू द पावर 3/4। तो ध्यान दो जरा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, सबसे पहला काम ये 1/3 को बाहर फेंको, तो यहाँ पे क्या बचेगा, dz डिवाइडेड बाई z टू द पावर, ये बच्चा 3/4 है, 3/4। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, अब इसको यार सिंपल इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पे कोई लफड़ा नहीं, यहाँ पे 1/3 बाहर, अब इसका इंटीग्रेशन तो सबको आता है ना। अच्छा थोड़ा एक काम और कर देते हैं, z को ऊपर भेज देते हैं, 3/4 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, dz आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करो,
इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1/3 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो z -3/4 + 1 डिवाइडेड बाई -3/4 एंड +1 और प्लस क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। इसको सॉल्व कर दो, इसको यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, निपटा ही देते हैं इसको। ये 1/3 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1/3 के बाद आ जाएगा, ये देखो 4 यहाँ जाएगा, 3 में घटेगा तो z⁴ 1/4 और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, डिवाइड बाई यहाँ भी 4 जाएगा तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 1/4 आएगा, आएगा ना 1/4 और यहाँ पे प्लस क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, है ना। अब मेरे पास तो जगह बचा नहीं, इसको हम यहाँ पे कंक्लूड कर देते हैं, ठीक है, इधर हटा देते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको हम ख़त्म करते हैं, तो यहाँ पे अगर इसको हम ख़त्म करेंगे, यहाँ पे इसको हम ख़त्म करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/3 और फिर आपका आ जाएगा z और ये आ जाएगा आपका 1/4 और ये प्लस c, ठीक है, ये प्लस c आ जाएगा। अब एक बात बताओ, ये 4 सबसे नीचे है तो उठ के सबसे ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4/3 और z के जगह पे क्या कंसिडर किए हैं, z के जगह पे कंसिडर किए हैं x-1 डिवाइडेड बाई x+2 होल टू द पावर 1/4 और ये प्लस c। दिस इज द आंसर ऑफ दिस इंटीग्रेशन, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है आपको, बहुत गर्मी है, ठीक है, इसको ध्यान से आप देखो, समझो और समझने के बाद कोशिश करो कि ये अच्छे से समझ में आ जाए। इसी तरह का कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो मैं आपको देते रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।